वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। और आज की क्लास में हम अपनी जो लास्ट यूनिट थी, यूनिट नंबर 1, उसी को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो होपफुली आपने यूनिट जो हमारी लास्ट वीडियो थी 4A, तब तक अच्छे से देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले वहां तक प्रॉपरली अच्छे से देख लो, तभी इसके आगे बढ़ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या क्या चीजें लास्ट क्लास के अंदर हमने जो 12 नंबर का एक क्वेश्चन था जो लास्ट 4 एग्जाम्स में रिपीट हुआ ही हुआ है, उसको हमने अच्छे से कवर अप करा था। तो अब हम आज की क्लास के अंदर बाकी सब यूनिट्स के बाकी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लास्ट टाइम तक रहो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आज डिस्कस करने वाली हूँ एट द एंड। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि अभी हम काव्य धाराओं के बारे में पढ़े। से यहाँ पे आ जाओ। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ना था। जैसे भारतेंदु युग है, हमारा छायावाद युग है, प्रगति हो गया, द्विवेदी हो गया, और ऐसे रीतिकाल भी उसके बारे में भी पढ़ना है, भक्ति काल के भी बारे में भी पढ़ना है। भक्ति काल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो पूछा गया ही है। सगुण, इनमें तीनों चीजें पूछी गई है। निर्गुण शाखा भी पूछा गया है, हमारा राम भक्ति भी पूछा गया है, कृष्ण धारा भी पूछा गया है। और आदिकाल पे क्वेश्चन है, उसका एक कंबाइन होगा, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें छायावाद युग के बारे में स्टार्ट करा है, तो उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए, या फिर छायावाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो मतलब इसमें क्या है, जब भी छायावाद से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें ये सारा कुछ डालना है। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पेपर्स के अंदर ना 12 11 इस टाइप के नंबर्स में क्वेश्चन आते हैं, तो हाई वेटेज के होते हैं। तो इसमें आपको जितना पता है उस टॉपिक के बारे में उसका सब कुछ लिखना होता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि छायावाद है क्या। तो हम बता रहे हैं कि जो हमारा हिंदी साहित्य था उसमें एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण युग था। वो कौन सा था, हमारा छायावाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि छायावाद हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। आगे क्या बोले, द्विवेदी युग, यानी देखो यहाँ पर इधर ये द्विवेदी युग दिख रहा है तुम सबको। तो क्या बोला कि द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जो द्विवेदी युग है उसी का जवाब के रूप में कौन निकला, हमारा छायावादी युग। यानी उसी का एक अलग का फॉर्म कह लो, तो वो क्या है, हमारा छायावादी युग। अब आगे क्या बोले, इसमें कवियों ने किस चीज की बात करी गई है। ठीक है, सब हमने कबीर का पढ़ा, हमने बिहारी का पढ़ा, किसी किसी धारा ही की थी, हमने भक्ति धारा पढ़ा, हमने निर्गुण काव्य धारा पढ़ा। निर्गुण काल के बहुत बड़े कवि थे, कौन थे, अभी मेरे को सब कमेंट सेक्शन में करके बताना। हमने जब मैंने यूनिट पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था ये पॉइंट। ठीक है, तो कमेंट करना जिसको भी ये चीज याद हो, और वो उसी को याद हो कि जिसने वीडियोस को अच्छे से देखा है। आगे बढ़ते तो इसमें क्या बोला है हमें, कि जो छायावाद के कवि थे उन्होंने किस चीज पे बात करी है। उन्होंने भावना के ऊपर, कल्पना के ऊपर, सौंदर्य, रूप रेखाएं, आत्मा, इन सबसे बात करने के बारे में अपनी कविताओं में दिखाया है। इसका समय यानी किस समय, छायावाद का काल किस टाइम तक चला था, हमारा 1919 से 1935 तक। देखो यहाँ पर ये आधुनिक काल है। आधुनिक काल 1900 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं से अब देख लो किस इसके अंदर आ रहा है, 1919 से 1935 तक। यानी अब इसको अगर देखें नोटिसेबली, तो हम देखेंगे कि दोनों विश्व युद्ध, हमारे वर्ल्ड वॉर भी इसी के टाइम के बीच के अंदर थे, जब हमारा छायावाद काल, छायावाद काव्य धारा में हम जी रहे थे। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी गई, जैसे नारी के सौंदर्य की बात करी गई, कि सुंदरता की बात करी गई, प्रकृति प्रेम की बात करी गई, और ये बहुत ही रहस्यवाद काल में आता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका नामकरण कहाँ हुआ, छायावाद नाम पड़ा कैसे। तब इसमें क्या बताया कि कोई निश्चित अर्थ नहीं है। छायावाद का अगर हम मतलब सर्च करने जाएंगे तो कोई निश्चित नहीं है। कुछ लोग इसको रहस्यवाद कहते हैं। रहस्य मतलब कोई चीज मिस्ट्री है, कि जानना, मतलब कुछ मिस्ट्री में हम फंसे पड़े हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी भावना प्रधान कविता मानते हैं, कुछ इससे बहुत ही अच्छी प्रधान भावना से भरी हुई कविता मानते हैं, इसलिए इसका नाम छायावाद रख दिया है। तब कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम है, कि किसने किसको क्या नाम दिया है, छायावाद उनके लिए क्या क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला, उनके अकॉर्डिंग छायावाद दो बातों से रिलेटेड है, कि हमारा रहस्यवाद यानी मिस्ट्री से रिलेटेड, और एक है विशेष शैली। विशेष शैली में किसकी बात करें हम, सुंदरता, भावनात्मकता, प्रतीकात्मकता भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसको हम विशेष शैली कह रहे हैं। और रहस्यवाद जिसमें ईश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं, उसकी कल्पना की बात कर रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो उन्होंने क्या बोला है, कि छायावाद क्या है, जीवन की छिपी हुई अनुभूति को कविता में व्यक्त करना। कि जीवन का जो लक्ष्य है उस चीज को हम कविताओं में कैसे व्यक्त कर रहे हैं, वही हमारा छायावाद काल है। शांति प्रिय द्विवेदी, उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने बोला वो फिलोसफिकल है। हिंदी में फिलोसफिकल को क्या बोलते हैं,
दार्शनिक है, ठीक है? कि मन और आत्मा की गहराई को देखेंगे तभी हम उस काल को हम छायावाद काल कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला, अब इसमें मैंने छायावाद की प्रमुख विशेषताएँ कह लो या प्रवृत्तियाँ कह लो, उनको अच्छे से पॉइंटर्स में बना के लिखा गया। तो टोटल हमारी कितनी है, ये 6 है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? हमें बताते हैं, एक-एक करके करते हैं। पहला पॉइंट जो भी पता है, रहस्यवाद है। रहस्यवाद किस सेंस में हो गया कि अज्ञात शिक्षा हो गई, शक्ति हो गई, ईश्वरीय आत्मा से कैसे मिलन होगा, कविताओं में गहराई दिखाना, भावना का प्रतिरूप दिखाना, व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म की बात करें। मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि हिंदी नहीं पढ़ रखी इतने सालों से तुमने, तो तुम्हें इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड्स को तुम रिलेट कर पाओ, ठीक है? तो व्यक्तिवाद मतलब इंडिविजुअलिज्म की बात करें कि कैसे हम अपने सुख के लिए हम जितने भी, जैसे कि जो कवि थे हमारे, कबीरदास हो गए, वो कोई भी बिहारी हो गए, उन्होंने ज़्यादा जो कविताएँ लिखी, वो अपने दूसरों के लिए ना लिखकर अपने सुख के लिए, अपने सुख शांति के लिए लिखी है। सेल्फ लव के लिए कुछ काम करना, दैट इज़ व्यक्तिवाद हो गया। प्रकृति चित्र यानी नेचर लव की बात करेंगे, उन्होंने बहुत सारी अपनी कविताओं में, रचनाओं में जो प्रकृति के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़-पौधे हो गए, फूल हो गया, आकाश हो गया, पवन आकाश एक ही बात है चलो, चाँदनी हो गई, चाँद हो गए, इन सबको दिखाया है। तो क्या बोला है, प्रकृति का एक जीता-जागता चीज़ को दिखाया है अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से। नारी सौंदर्य को दिखाया कि नारी की कोमलता को, सुंदरता को, और ये बताया कि नारी एक देवी समान है, और मन और आत्मा की सुंदरता के बारे में बताया है। प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग किया गया है इसके अंदर, जैसे कि कभी सीधी बात नहीं करते, संकेत, जैसे हमने पढ़ा है इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंबोलिज्म, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पर भी सिंबोलिज्म कि किसी चीज़ की बात करें और उससे हम किसी और चीज़ को रेफर करना चाहिए। जैसे कोमलता, कोमलता के लिए हम किसका सिंबल यूज़ कर रहे हैं? फूल का। दुःख दिखाने के लिए हम अंधकार यूज़ कर रहे हैं। प्रेम दिखाने के लिए चाँद यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं इस काल के कवि? हमारे भावुक भाषा, कि लोग भावुक हो जाते हैं, मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं, काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, तत्सम यानी संस्कृत से ली जाने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। तब इसमें अब कन्क्लूज़न निकाला जाए कि छायावाद एक ऐसा युग था जिसमें कविता ने दिल की गहराई को छूने वाले रूप लिए थे। प्रेम की बात करी गई है, सौंदर्य की बात करी गई है, प्रकृति की बात करी, और आत्मा का बहुत ही सुंदर मेल को दिखाया गया है किसके अंदर? छायावाद काव्य धारा के अंदर। अब इसकी कुछ प्रमुख, मैंने अलग से भी कुछ पॉइंट्स बनाए थे। व्यक्तिवाद की प्रधानता यानी सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करी गई कि हम यहाँ पर दूसरों के लिए ना कर कर अपने खुद के लिए करें। ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है, जैसे यहाँ पे अलग फॉर्म में भी मैंने लिख दिया था, डिटेल वाले में भी। प्रकृति प्रेम यानी कि लव फॉर नेचर, जब मैंने बताया कि पेड़ पौधे इन सब चीजों से रिलेटेड भी हम कविताओं में प्रयोग करते हैं। श्रृंगार भावना यानी कि नारी की बात कर लो, नारी की सुंदरता, सौंदर्यता की बात करें। देश प्रेम, पेट्रियोटिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि देश के प्रति, यानी भारतीय आत्मा से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, अपने देश को आगे बढ़ाने से रिलेटेड कहानियां लिखना। करुणा और वेदना यानी पेन एंड कंपैशन की बात कर रहे हैं कि अपने दुख को, अपने अकेलेपन को भी भाव के रूप, कविता के रूप में उन्होंने दर्शाया है, ताकि अपने यानी कविता उनके दुःख से निकली सच्ची भावना है। नेक्स्ट क्या, सर्वतात्मा का दर्शन यानी वननेस इन यूनिवर्स, कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आत्मा है, वो ईश्वर की, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, रहस्य भावना, जो हम ये तो पहले भी 3-4 बार में पढ़ा दिया। ये रहस्य यानी मिस्ट्री से रिलेटेड। उन्होंने क्या बोला कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को खोजना है, तो उस खोजने के लिए उस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, उस लाइन तक क्रॉस करना पड़ेगा। आगे भाषा शैली, भाषा बहुत सुंदर यूज़ करेगी, ये भी हमने ऊपर कवर कर लिए हैं। वो शॉर्ट में थे, बिल्कुल 2-2 लाइनों में समझा रखे थे मैंने, तो इसमें बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है? तो ये कि मन की गहराई की बात कर लो, प्रकृति का प्रेम हो गया, नारी की गरिमा, शक्ति, आत्मा की खोज, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से छायावाद काल में दिखाया गया। अब एक बिल्कुल 1 पेज का एक बनाया मैंने, एक समझ लो कि बिल्कुल सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हैं। तो इसमें पूरा छायावाद काल हमारा कवर हो रहा है। जो भी बताया वो सब कुछ सेम एज़ इट इज़ लिखा है इसमें। बस एक पॉइंटर्स में है, तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको आप फटाफट पढ़कर कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, 1918 से 1936 तक चला था। भाषा संस्कृत यानी तत्सम शब्दावली यूज़ करा गया, कोमल शब्दों का प्रयोग करा, कल्पनापूर्ण भाषा है। स्वर की बात करें, भावात्मक हो गया, रहस्यात्मक हो गया, अध्यात्मक हो गया, और प्रेरणा, इस चीज छायावाद काल में किसने किन चीजों से प्रेरणा ली गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवियों से। तो यहाँ इसी के साथ हमारा जो ये वाला पार्ट है, एक मिनट, जो ये छायावाद युग था ये कवर होगा, और इसी में हमने द्विवेदी युग का भी हल्का सा बता दिया कि द्विवेदी युग का ही एक नया रूप है हमारा छायावाद युग। तो द्विवेदी युग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो समझ लो इसी के अंदर ही हमारा ये वाला भी कवर हो गया, और
ये वाला भी कवर होगा। कभी ग अगर क्वेश्चन आ जाए बाय चांस आधुनिक काल पे, तो आप जो आधुनिक काल है ये 4 ती 2-3 पॉइंट इसको डिटेल में बताना। फिर ऐसे ही फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बना दोगे तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ, दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ठीक है? तो ये बताया और उसके बाद भारतीय हिंदू में अभी पढ़ाऊँगी उसको डिटेल में बता देना और छायावाद को बता दो। 12 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है? अब आ जाते हैं हम आगे कि हमारा ये करोगे मैं बताती जा के चलती जाती हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं देखो 1 मिनट। मैंने बताया भक्ति काल है। भक्ति काल में 2 एक हमारा निर्गुण हो गया और एक है हमारा सगुण हो गया। और सगुण में भी 2 है हमारे राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 चारों के बारे में पढ़ना है तो उसको हम डिटेल में अब पढ़ते हैं फटाफट। तो अब निर्गुण भक्ति तो अब मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर मैंने अभी बोला है ना इसको कमेंट डाउन करेंगे आप सब कि किस चैप्टर में मैंने ये चीज़ बताई थी कि निर्गुण भक्ति धारा के बहुत बड़े कवि थे हमारे वो। ठीक है? कौन थे वो बताओ सब कमेंट में। तो क्या बोला गया कि भक्ति काल के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं। एक है हमारा निर्गुण भक्ति धारा और एक है हमारा सगुण भक्ति धारा, ठीक है? अब निर्गुण भक्ति धारा की बात करें उसमें क्या बोला है? निराकार, यानी जिसका कोई आकार नहीं, ना कोई नाम है, ना कोई ध्यान है, ना कोई रंग है, रूप है, आकार है। उस भक्ति धारा पे जब ज़्यादा जोर दिया जाए तो वो कौन-सी धारा है? निर्गुण भक्ति धारा। आगे सगुण भक्ति धारा की यानी कि उन्होंने बोला ईश्वर का एक साकार रूप है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण उनकी बात करी गई है, ठीक है? अब आगे क्या बोले इसको भी 2 पार्टों में बाँटा गया, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। अब इसके आगे पढ़ते हैं इसको हम डिटेल में करें तो सगुण भक्ति धारा यानी इधर देख लो आप मैं फ्लो चार्ट के थ्रू इसलिए बता रही हूँ ताकि पता चलता रहे कि क्या-क्या हम पढ़ते जा रहे हैं। देख लो ये सगुण शाखा है। अब इसमें हम राम भक्ति धारा को पढ़ेंगे फिर कृष्ण भक्ति धारा इनको पढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला हमारा क्या भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियां। तो सबसे पहला हम सगुण भक्ति धारा में कौन सा पढ़ रहे हैं? कृष्ण भक्ति धारा। अब क्या बोलेंगे भक्ति काल में कृष्ण भक्ति एक बहुत ही प्रमुख शाखा थी। अब इसका बताया गया कि कब ये ओरिजिन हुआ था, कब ऐसा आया। कृष्ण भक्ति धारा की बात करें तो कृष्ण कौन थे? ठीक है, तो क्या बोले महाभारत यानी कि जब अगर महाभारत की बात करें तो 1400 ईस्वी की पहले की बात कर रहे हैं हम, तो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण केवल एक नायक थे, उन्हें भगवान नहीं माना गया था। लेकिन 500-700 साल बाद से कृष्ण को भगवान अवतार में माना जाने लगा कि जब महाभारत का टाइम था कृष्ण को नायक के रूप में माना गया था, ना कि भगवान के रूप में। 500-700 सालों बाद यानी महाभारत के 500-700 सालों बाद कृष्ण को भगवान अवतार में भी माना गया था। अब आगे क्या बोला गया कि 8वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की हम बात कर रहे हैं कि कैसे-कैसे क्या ओरिजिन हुआ। शंकराचार्य की बात करें और फिर कुमारिल भट्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब बहुत सारे इसमें दैत की बात करें, दैतवद, अद्वैतवद तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है? अभी हम आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी दैतवद वगैरह के बारे में। तो अद्वैतवद की बात करें, अद्वैतवद का मतलब है इसको सब कुछ एक है, सब कुछ एक मानता हूँ कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, जन सब कुछ एक है, उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरे कर्मकांड बोला उन्होंने यानी रीति-रिवाज़ों पर ज़्यादा जोर दिया कि जैसे रीति-रिवाज़ है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कृष्ण भक्ति धारा को बहुत ही लोकप्रियता में यानी सब लोगों की प्रिय भाषा, सब लोगों के प्रिय कौन थे? कृष्ण। यानी कृष्ण भक्ति के लोग बहुत ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे थे। उसकी सेवा में कह लो क्या कहते हैं भाव प्रमाण में हाँ, ठीक है? तब आगे पढ़ रहे हैं हम कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। तो अभी ये 1 मिनट रुको मैं 1 मिनट देखूँ मैंने इसमें फ्लो चार्ट डाला तो था। हाँ, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हमने कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल पढ़े हैं। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य वाला, हित हरिवंश वाला, स्वामी हरिदास वाला। इन सब में हमने पढ़ा है कि उनके अकॉर्डिंग भगवान कौन है, जीव कौन है, मनुष्य कौन है, किसके अंदर कृष्ण को क्या माना गया है, किसमें राधा का क्या बात करेंगे, तो उसको हम डिटेल में अब पढ़ते हैं फटाफट स्पीड बढ़ाकर। तो सबसे पहला है हमारा द्वैतवाद। जो मैंने मुख्य बात लिखी है ना उसको पहले पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर आएँगे। भगवान और जीव कभी एक नहीं हो सकते, उनका मानना ये है। तो क्या बोला कृष्ण विष्णु का अवतार है और वो विष्णु यानी ब्रह्म का अवतार है और जीव यानी मनुष्य वो क्या है? मनुष्य और ब्रह्म यानी भगवान ये दोनों अलग है। भगवान कौन है? स्वामी है और जो जीव है यानी हम मनुष्य के उस भगवान के सेवक हैं। आगे विष्णु संप्रदाय की बात करें इसको हम क्या बोलते हैं? रामानुजाचार्य की बात। तो इसको क्या बोला गया? इसको क्या बोला गया? द्वैतवत और इसको क्या बोला गया? शुद्ध अद्वैतवत। अब इसमें क्या बोला? पहले मुख्य बात पढ़ते हैं फटाफट। तो क्या बोला इसके अंदर मुख्य बात के अंदर? मैं पेन पेन का कलर चेंज कर थोड़ी थिकनेस चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो ईश्वर और आत्मा अलग होकर भी एक का ही अंश है। कि अब ईश्वर और आत्मा हम कहते हैं ना ये चीज़ सबसे हमने जो जितने भी हमने पहले की यूनिट्स करे उसमें हमने ये पढ़ा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन यानी ईश्वर और आत्मा का मिलन कब होगा? तभी ही देखा जाएगा। कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति माना गया है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? आह्लादिनी शक्ति मतलब कह लो एक तरीके से आनंद देने वाला
पात्र, ठीक है? तो कृष्ण को आनंद देने के लिए राधा बैठी हैं। अब आगे बोले ब्रह्म और जगत दोनों सत्य, यानी यहाँ पे बोले ईश्वर और आत्मा अलग होकर भी एक ही का अंश है, कि ईश्वर भी कुछ अलग नहीं है, आत्मा भी अलग नहीं है। ये सब मोह माया के बंधन में हम लोग एक दूसरे को ईश्वर से अलग करते जाते हैं, आत्मा को ईश्वर से अलग करते जाते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आगे पढ़ते हैं, देखो पहला कौन सा था हमारा, द्वैतवाद हो गया, ये 10 हो गया। हमारे इसमें क्या कहने का मतलब है कि भगवान और जो जीव है वो कभी भी एक नहीं है। दूसरा हमारा क्या, शुद्ध अद्वैतवाद वाला हो गया। तीसरा अब जो हम पढ़ रहे हैं द्वैत और अद्वैतवाद दोनों का मिक्सचर कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, भक्ति से जीव भ्रम में लीन हो सकते हैं, यानी कि जो भक्ति है, भगवान की भक्ति करने के माध्यम से ही हम जो जीव है वो ब्रह्मा की, कृष्ण के भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो क्या बोला गया इसके अंदर, कि जीव और ब्रह्म अलग होते हुए भी एक ही हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, भक्ति द्वारा ब्रह्म में लीन होकर, यानी कि भक्ति कर कर, भक्ति मार्ग से ही हम एक दूसरे के कृष्ण के भाव में लीन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरे राधा का बहुत ही विशेष स्थान है इसके अंदर, कृष्ण के पूरे जीवन के अंदर। माधुर्य भाव की भक्ति यूज करी, यानी प्रेम पूर्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे कि कृष्ण राधा गोलोक में निवास करते थे, ये बताया गया उनके बारे में। ठीक है, बस ये याद रखना है इसके अंदर कि द्वैत अद्वैत वाले में क्या बताया गया कि भक्ति से हम जीव भ्रम को जीत सकते हैं, उनके अंदर लीन हो सकते हैं, यानी भक्ति भावना से। नेक्स्ट क्या बोला गया, शुद्ध द्वैत वर, इसमें क्या बोला गया कि ब्रह्मा कौन है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही ब्रह्मा है। तो क्या बोला गया, इसमें मुख्य बात पढ़े तो सब कुछ कृष्ण में है, सिर्फ भक्ति जरूरी है। जो ऊपर पढ़ा कहीं ना कहीं वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भी, कि सब कुछ हमारा कृष्ण है, सब चीजों में कृष्ण है, बस क्या चाहिए हमें उनको पाने के लिए, भक्ति करना, उनकी भक्ति करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या बोले, कृष्ण ही पूर्ण आनंद है, सिर्फ क्या जरूरी है, भक्ति जरूरी है, कर्म या ज्ञान की जरूरत नहीं है। आगे गौड़ीय संप्रदाय, इसकी बात करते हैं हम। इसमें मुख्य बात क्या बताई गई है, कि भक्ति में प्रेम और कृष्ण की चमत्कारी शक्तियां मुख्य हैं। अब कैसी कैसी चमत्कारी शक्तियों की बात करेंगे, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें परम तत्व क्या है, हम किसकी बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, कि वही सबसे ज्यादा परम तत्व है जीवन के। आगे उनकी बड़ी सारी अचंती है, यानी जो समझ से बाहर है, साधारण मनुष्य के समझ से बाहर हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग श्री कृष्ण करते हैं। अगर किसी ने राधा कृष्ण वाला सीरियल देखा, उसमें होता है चुटकी बजाते ही दुनिया को खत्म कर देते हैं, चुटकी बजाते ही दुनिया रुक जाती है और उनको जो करना है वो कर सकते हैं। तो ये माया का रूप दिखाया गया, मतलब माया तो नहीं कहेंगे, और कृष्ण की लीला दिखाई गई है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण में एकता और विभिन्नता विभिन्नता यानी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें दिखाई गई है। ठीक है, दोनों का समूह है हमारे श्री कृष्ण, कि जिनका कोई सीमा नहीं है, आनंद अनंत कह लो। ठीक है, आगे क्या लिखे, गोस्वामी हित हरिवंश, यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय। अब इसमें क्या बोला कि केवल प्रेम मिलन ही सच्चा भक्ति, यानी इन्होंने बोला कर्म ज्ञान सबको छोड़ो, सिर्फ सबसे जरूरी क्या है, प्रेम का मिलन, यानी राधा और कृष्ण का मिलन। अब नेक्स्ट के सखी संप्रदाय, इसमें क्या बोला गया है कि भक्त कौन है, सखी, यानी भक्त एक सखी के रूप में है। जैसे राधा की बात करें, राधा की सहेली के रूप में है। ठीक है, कृष्ण से मिलने के राधा की जो जितने भी सहेलियां हैं, वो जितने भी लोग हैं वो राधा की सहेलियां बनते, ताकि वो कृष्ण से मिल पाए, गोपियां कह लो। ठीक है, भक्ति का उद्देश्य, यानी राधा कृष्ण के प्रेम का अनुभव की बात करी गई है, कि कैसे उन दोनों ने अपने प्रेम के बारे में दिखाया है। आगे क्या बोला गया, भक्ति राधा की सहेली बनकर प्रेम का अनुभव करता है, यानी भक्त की बात करेंगे, एक भक्त जो है वो कैसे प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकता है, राधा की सहेली बनकर। तब देख लो, फटाफट स्पीड में शुरू करते हैं। मध्वाचार्य की बात करें तो भगवान और जीव दोनों के दोनों अलग है। रामानुजाचार्य, यानी कि जो हमारा द्वैतवाद पहला वाला था, दूसरा वाला क्या है, अद्वैतवाद वाला था, जस्ट सेकंड, हाँ वही वाला है हमारा। ओके, तो ब्रह्म और जगत दोनों सत्य हैं, कि ब्रह्म भी अलग है, जगत भी अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही समान है। निम्बाचार्य, इसमें द्वैत और अद्वैत दोनों की बात करी गई है, यानी राधा प्रेम की बात करी गई है। वल्लभाचार्य, उसमें क्या बोला कि कृष्ण ही है जो सब कुछ है। नेक्स्ट में क्या बात करी गई, प्रेम भक्ति की बात करी गई, कुछ भी लेना है, कुछ भी चीज को पाना है, उसके लिए प्रेम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में राधा कृष्ण के मिलन की बात करी गई, लास्ट में कि राधा की सहेली बनकर ही प्रेम को हम पा सकते हैं।
तो इसमें क्या बताया गया है कि कृष्ण को परब्रह्मा की वो दी गई है। राधा और गोपियों का बहुत ही विशेष स्थान है। प्रेम रस की बात करी गई है। लीला वर्णन यानी कि वियोग भाव काम की बात करी गई है कि संयोग लीला का वर्णन बताया गया है इसमें। और क्या बोला कि कर्म और ज्ञान की ही जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत है। ठीक है। अब जैसे बहुत सारी चीजें, बाल कृष्ण की बाल लीला हो गई, रास लीला के बारे में, उनकी प्रेम लीला के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में आज के टाइम पर लिखा गया है। इवन इतने सारे तो सीरियल्स वगैरह भी बन चुके हैं उन्हीं कृष्ण की लीला को दिखाने के लिए, उनकी प्रेम लीला को दिखाने के लिए, उनकी बाल लीला को दिखाने के लिए। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब देखो इतनी सारी चीजों में तुम इतने सारे नाम तो लर्न नहीं कर पाओगे। अब आएगा क्वेश्चन क्या क्या कि कृष्ण काव्य धारा को बताइए। तो क्या 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 लिखोगे? पहले आप सगुन भक्ति धारा को बताओगे कि वो क्या है, उसमें कृष्ण काव्य धारा कैसे आई उसके बारे में बताना। यानी यहाँ से लेकर ये पूरा परिचय चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा चलेगा यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि उसके अंदर क्या-क्या प्रमुख थे, इसको शॉर्ट में बताना, द्वैतवत क्या है, इसका एक-एक नाम बताया, उसके बारे में बताया। ठीक है। और उसके बाद क्या बताना, इनकी प्रवृत्तियाँ के बारे में बता दो, वो जो ऊपर पढ़ी थी वही है, तो उसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब उसके बाद इसको शॉर्ट में बताना है, तुम्हें अपनी लैंग्वेज में से 1 लाइन कहना है, 2 लाइन में। इन चारों इतने सारे नाम हैं, सूरदास हो गया, नंददास हो गया, कुंभन दास हो गया, परमानंद दास हो गया और कृष्णदास हो गया, गोविंदवास स्वामी हो गया, सीता स्वामी हो गया, चतुर्भुज दास हो गया। इन सब में से जितने भी तुम्हें तब तक नाम याद वैसे याद रहना तो वैसे है नहीं कि इतनी सारी चीज़ों में तुम याद कर लोगे। तो याद होए तो वो लिख दो, नहीं है तो बस इतना लिख देना कि बहुत सारे प्रमुख कवियों द्वारा बहुत सारी चीज़ें रचनाएँ लिखी गई हैं, जिसमें बाल कृष्ण, राधा कृष्ण प्रेम के बारे में सुंदर तरीके से चित्रण वर्णन करा गया है। बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। जैसे जैसे कि सूरदास, ऐसे जैसे कि सूरदास, कृष्णदास आदि ऐसे लिख दिया। अब आगे और भी प्रमुख विशेषता बताई जैसे कि हित हरिवंश राय हो गया, मीराबाई होगी, रस खान हो गया, उनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि हित हरिवंश राय ने श्रृंगार भाव के बारे में बताया गया है, विरहों के बारे में बताया गया है, भावपूर्ण की बात कर रहे हैं, कोमलता की बात कर रहे हैं। तुलसीदास की बात करें तो उन्होंने राम भक्ति काव्य धारा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब यहाँ देखो यहाँ तक तुम्हारे 6 से 7 नंबर या करीबन 8 नंबर तक का तुम लिख चुके हो। अब तुम उसकी मुख्य विशेषताएँ के बारे में बताओगे कि उसकी क्या ऐसी विशेषताएँ हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? कृष्ण का लीला का वर्णन करोगे। क्या बोलोगे इसके अंदर कि राधा कृष्ण का प्रेम बहुत अटूट है, बाल लीला, रास लीला, तो तीनों वर्ड्स अभी तुम 3 से 4 बार पहले भी पढ़ चुके हो। तो अभी तक रीड करते-करते तुम्हारे दिमाग में वो सेट होना चाहिए, ठीक है? वीडियोज़ को ध्यान से सुनोगे, 2-3 बार सुनकर ही तुम्हारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? पूरा भी 1 दिन में तुम्हारे पास पड़ा है, तो सुबह से लेकर शाम तक भी लगोगे, हर एक मतलब देखो टोटल वीडियोज़ अगर कंबाइन भी देखें ना 3 घंटे से ज़्यादा की वीडियोज़ नहीं है। तो 3 घंटा तो आराम से बंदा देख ही सकता है, ठीक है? पहले एक बार देख लो, अगर दूसरी बार रिवीजन के लिए 2x की स्पीड, 1.5x की स्पीड जैसा भी लगे वैसे देखो। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? और ईज़ी ही आता है पेपर जीई का, तो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स के थ्रू कराया है वैसे नोट्स तुम्हें आए मतलब मैंने पूरा अच्छी तरीके से तुम ढूँढ लो, इतनी सारी जगहों पे ढूँढ कर ही तुम यहाँ पर आए होगे मेरे चैनल पर कि ऐसी जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, उस तरीके से किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं पढ़ाया। इतने शॉर्ट नोट्स, हिंदी के भी पॉइंटर्स टैबुलर फॉर्म में कौन ही पढ़ाता है, ठीक है? तो अब करते हैं फटाफट, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, औरों का भी फ़ायदा करें, कमेंट डाउन बिलो कि जो भी आपको पार्ट अगर कुछ डाउट हो, कुछ भी हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ओके? तो आगे बात करते हैं हम इसके अंदर कि हिंदी के कृष्ण की बात करें, तो उन्होंने क्या बोला मानवी है, उनकी भाषा बहुत मधुर है और वो बहुत ही आकर्षक, ये बताया गया है। कृष्ण लीला की बात करें, ठीक है? अब भक्ति का स्वरूप की बात करें कि वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव यानी प्रेम की बात को बहुत अच्छे तरीके से मुख्य रूप में दिखाया गया है। और उन्होंने क्या बोला कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है, यानी आत्मा से लीन है, कि आत्मा से प्रेम करने की जरूरत है, ना कि शरीर से। तो यही लिख रखा है कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं, इसमें आध्यात्मिकता भी है। नेक्स्ट क्या है हमारा वात्सल्य रस का चित्रण। अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि ऐसे बाल कृष्ण थे, उनकी जो खिलौने थे, चेष्टाएँ थी, वो किससे पूरी करते थे? क्या कौन था उनको पूरा करने वाला? उनकी माँ, उनका नाम क्या था? यशोदा। तो यशोदा का प्रेम को बहुत ही खूब तरीके से सूरदास ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में दर्शाया है। ठीक है, बाकी का बड़ा एक श्रृंगार वर्णन की बात करें कि राधा कृष्ण हो गया, राधा कृष्ण और गोपियाँ कृष्ण से कितना प्रेम करा करती थी, उनके मिलन का, उनके बिछड़ने का कि कब वो बिछड़े, कब क्या-क्या चीज़ें हुई, उन चीज़ का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन
करा गया है। प्रकृति चित्रण की बात करें तो प्रकृति के सौंदर्य को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। जैसे यमुना हो गया, कुंजवन हो गया, पुष्प, पक्षी, ऋतु सभी चीज़ें विविडली विविडली मतलब क्या है बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। रीति तत्व का समावेश यानी कि यहाँ पे क्या बोले सूरदास हो गया हमारे, फिर ब्रह्मचारी हो गए, रसमंजरी हो गए, इन सब में रीति काव्य की झलक दिखाई देती है। गीति काव्य की विशेषता गीति काव्य पे आ गए हम। गीत मतलब क्या हो रहा है? गीतों की शैली तब बहुत सारी रचनाएँ रची गई जैसे कि गीतों की शैली के अंदर आपने क्या देखना है कि बहुत ही छोटे-छोटे पदों में हम बहुत गहरी भावनाओं को दिखाने का सोच रहे थे। जैसे हमने अभी तक तीनों चैप्टर्स यूनिट्स करी जिसमें हमारी सिर्फ लास्ट वाली यूनिट थी कि उसमें 5 लाइनें थी एक-एक स्टैन्ज़ा के अंदर अग्निपथ वाले में, बाकी सब में 2-2 लाइनों वाला था। तो क्या बोला कि छोटे-छोटे चीज़ों में हमने बहुत गहरी भावनाओं को समझने का प्रयास करा है। यानी कवियों ने छोटी चीज़ों में ज़्यादा गहरी भावनाओं को समझाया है। भावात्मकता के बारे में बात करेंगे, लय यानी कि किस संगीत टोन में बात करेंगे, व्यक्तिगत प्रेम की बात करेंगे ये और कोमल भाषा देखने को मिलती है ये बताया है। आगे छंदों का प्रयोग करा गया तो हमने पढ़ा ही था मुक्तकथ या सरलता भी लिख दोगे बहुत सारे कई प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया जैसे कि चौपाई हो गया, सार हो गया, सरसी हो गया, ठीक है? और सवई हो गया, कवित्त हो गया, अरिल हो गया, ऐसे 3-4 नाम लिख दोगे जितने याद रहे उतने लिख देना। भाषा की विशेषता की बात करें तो भाषा कौन-सी यूज़ करी गई है? ज़्यादातर अधिकतर देखा जाए तो ब्रज भाषा का प्रयोग करा गया है। ठीक है, अब आगे क्या बताया इन्होंने? जो स्वयं कृष्ण की लीला भूमि से जुड़ी है। ब्रज भाषा यानी ब्रज की बात कर रहे हैं तो किससे जुड़ी हुई है हमारी? कृष्ण के साथ ही जुड़ी हुई। अब बताया गया कि जो ये भाषाएँ लिखी गई थी, ये बहुत ही भावपूर्ण है, कोमल है, शुद्धता से भरी हुई है, अलंकारिक भी है, ये अलंकार भी बहुत सारे यूज़ करे गए हैं। तो क्या बोला गया इनकी भाषाओं में मुहावरे भी दिखेंगे, प्रसिद्ध लघुक्तियाँ भी दिखेंगी और बच्चे कैसे रूपक अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया, ऐसे अलंकारों का भी समावेश दिखेगा। अब क्या बोले कि हिंदी साहित्य को भक्ति, प्रेम और सौंदर्य और संगीत से किस काव्यधारा ने भरा? कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा ने पूर्ण रग से भरा। अब आगे क्या बोल रहे हैं मुख्य आधार पर देखा जाए तो महाभारत के बाद कृष्ण का अवतार माना जाता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में समझा रही हूँ अब। बिल्कुल वैसे बस फटाफट स्पीड में बस रीड कर रहे हैं। हमने ये पूरा क्या-क्या कवर अप कर लिया सो दैट आपको भी एक बार आ जाए। ठीक है, तो हमने ये शॉर्ट नोट्स आ गए कि बिल्कुल शॉर्ट में समझाया जितना भी अभी तक पढ़ा। 8वीं से 9वीं शताब्दी की बात करी हमने कि कृष्ण को किसमें राधा का साधन माना गया, किसमें आत्मा की बात करी गई थी, किसमें बोला गया कि सखी बनना पड़ेगा राधा की तो बात चलेगी। सूरदास पढ़ा, नंददास पढ़ा कि किसमें किसको क्या चीज़ मानी गई थी, ऊपर जो पढ़ा देखो। हाँ, ये देखो, सूरदास की बात करी ये सारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि क्या-क्या बहुत अच्छी-अच्छी जो लीला की बात करी, कृष्ण लीला का वर्णन करा गया था, उनकी भक्ति का रूप बहुत ही मीठा था। वात्सल्य रस की बात करें कि उनको बहुत ही नटखट-नटखट चीज़ें करते थे कृष्ण गोपियों के साथ इन सब चीज़ों की बात करें, श्रृंगार रस यानी राधा कृष्ण के प्रेम की बात करें, प्रकृति का वर्णन यानी कि जैसे यमुना तट की बात करना, यमुना तट का चित्रण दिखाना, रीति तत्व की बात कर रहे हैं, गीतिका शैली की बहुत संक्षिप्तता यानी बहुत छोटी चीज़ में हमने बहुत गहरे भावों को दिखाया है। बहुत सारे छंद प्रयोग करे गए, भाषा बहुत ब्रिज भाषा का प्रयोग है, अलंकारिक है, मुहावरों का यूज़ है, लघुक्तियों का यूज़ है। तो इसी के साथ हमारी जो ये वही काव्यधारा है, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, कृष्ण भक्ति काव्यधारा भी डन हो जाती है। अब हमें करना है राम भक्ति काव्यधारा। स्पीड बढ़ाकर कर दे राम भक्ति काव्यधारा के ऊपर भी। तो अब इसमें क्या बोला कि राम भक्ति शाखा यानी भक्ति काल के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला कि राम को विष्णु का अवतार माना था पहले और उसी से भक्ति की शुरुआत सबसे बहुत सालों पहले से शुरू हो चुकी थी। अब आगे क्या बोला है कि राम भक्ति शाखा को मजबूत रूप में फैलाने का काम संत रामानंद ने किया। अब ये हमने एक आगे भी पढ़ रखा है कि रामानंद का नाम 2-3 बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके अंदर। तो अब यही बताया गया कि रामानंद ने राम शब्द को फैलाने का बहुत अच्छा खासा काम उन्होंने ही करा था। बाकी क्या बोला गया? उन्होंने राम को क्या ये तो हम नाम सुनते भी हैं तो कॉमन लैंग्वेज के नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, आदर्श मानव बोला जाता है। तब राम के स्वरूप की विशेषता की बात करते हैं, तो उनको क्या बोला गया कि राम का एक ऐसा अवतार है, किसका अवतार है? विष्णु का अवतार है। तो राम को विष्णु का अवतार बोला गया है, परम ब्रह्मा बोला गया, आदर्श पुत्र बोला गया, दशरथ के वो दशरथ के पिता कह रहे हैं, दशरथ का पुत्र हो गया, आदर्श राजा बोला गया, मर्यादा के बहुत प्रतीक थे और उनको बताया
आगे कि जैसे खुद को सीता की सखी मानकर भक्ति करते थे वो। आगे भक्ति का स्वरूप की बात करें, राम का स्वरूप में क्या याद रखना है? विष्णु की बात करें, परम ब्रह्मा, वो बहुत ही आदर्श पुत्र थे, आदर्श राजा भी रहे, मर्यादा के बहुत बड़े सिंबल थे, ठीक है? अब भक्ति का स्वरूप की बात करें तो उन्होंने भक्ति और भगवान के बीच सेवक और स्वामी का भाव उन्होंने जगाया। उन्होंने नवधा भक्ति का पालन करा, जैसे श्रवण की जो स्टोरी हम सुनते हैं, ठीक है? बाहरी आडंबर यानी कि बाहर से दिखने वाली चीज़ों को छोड़कर मन से भक्ति भावना को जगाने का प्रयास करा। समन्वय की भावना की बात करें तो उसमें क्या बात करेंगे कि जैसे तुलसीदास है, उन्होंने शिव हो गए, विष्णु हो गए, राम, ज्ञान, कर्म और भक्ति सभी को मिलाकर देखा कि उन्होंने अपनी रचनाओं में तुलसीदास ने इन सब चीज़ों को विष्णु, राम, उनके ज्ञान, उनके कर्म, भक्ति सब चीज़ों को मिलाकर देखा। उन्होंने सभी पंथों में एकता और मेल बिठाया कि सब चीज़ों में कितनी ज़्यादा एकता है, भाईचारा है, इसको समझ लेते हैं। लोकहित भावना इसकी बात कर रहे हैं, तुलसीदास ने राम को ऐसा लोकनायक बनाया जो लोगों को नैतिकता और आदर्श सिखा सके। नैतिकता यानी कि ऑनेस्टी कह लो और आदर्श कह लो कि आदर्श पर चलना चाहिए, ऐसी चीजों को राम ने सिखाया। उनकी काव्य ने समाज को जोड़ा और हिंदू संस्कृति को और ज्यादा मजबूत करा। देखो हिंदी संस्कृति का तो पॉइंट गुस्सा ही देना, क्योंकि अब स्लेव चैप्टर ही हमारा ऐसा है, यूनिटी हमारा कोर्स ही ऐसा ही है। अब चरित्र चित्रण की बात करें तो क्या बोलेगा, बहुत ही आदर्शों से भरे हुए थे और प्रेरणादायक थे। उनके जीवन से, उनकी सभी चीज़ों से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। आगे क्या बोला गया, इन्होंने रावण जैसे खल पात्रों के माध्यम से सत पर असत की विजय को दर्शाया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को रावण श्री राम ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, रावण का वध कर कर। रस प्रवृत्तियों की बात करें, बहुत ही शांत तरीके से उन्होंने काव्य धाराओं की बात करी गई है, परंतु सभी रसों का प्रयोग करें, जितनी भी रसाएं सबका प्रयोग करा गया, बट शांत तरीके से बात करी गई है। श्रृंगार रस की बात करें, माधुर्य भक्ति की बात करें, मीठी भक्ति, ठीक है? आगे काव्यशाला की बात करें, बहुत ही प्राचीन शैली यानी प्रचलित शैली पाई जाती है, जैसे कि बहुत दोहे हो गए, चुपाइयाँ हो गई, चुपाई के अंदर क्या-क्या थे हमारे अभी पीछे लर्न करा था हमने, अलंकार हो गए, जैसे छंद हो गए, छंद चुपाई है हमारी, ठीक है? संवाद हो गए, गीत हो गए, विनय पत्रिकाएँ हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। भाषा की बात करें, अब देखो राम काव्य धारा की बात करें तो कौन-सी भाषा है? अवध से याद रखना, अवधी भाषा, ठीक है? अब आगे क्या बोलेंगे, कुछ कवियों ने, बट कुछ कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा का भी इसमें प्रयोग करा था। अलंकारों का तो प्रयोग करा ही करा गया है, जैसे कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मैंने बताया था, अब इंग्लिश में सब इसका नाम कमेंट करेंगे जिनको याद होगा कि रूपक अलंकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए आप सबके लिए कमेंट डाउन के लिए। नेक्स्ट छंद प्रयोग की बात करें तो ये तो अभी मैंने ऊपर भी छुपाई की बात करी थी, दोहा की बात करी है। तो इन बहुत सारे छंदों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी कविताएं, रचनाओं का कवियों ने प्रयोग करा है, राम काव्य धारा से प्रेरणा लेते हुए। आगे प्रमुख कवि कौन से थे इस टाइम के? तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, अग्रदास, नाबादास, हृदयराम, केशवदास, इन सब चीजों की बात करेंगे। इसमें तुलसीदास वाला सब अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एक आधा पॉइंट तो आप लिख ही देंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, पहले यहाँ पे टिक कर देते हैं। हमने क्या कर लिया, अब हमने राम भक्ति काव्य धारा भी कर लिया। अब हमें कौन सी काव्य धारा पे आना है? निर्गुण शाखा के ऊपर आ जाते हैं फटाफट। निर्गुण, अभी हम पहले भी जब मैंने इसका पोयम पढ़ाई थी जिसमें बताया था कि निर्गुण काल के बहुत बड़े कवि हैं, तो इसमें क्या बोला था, निर्गुण मतलब बिना किसी आकार के, बिना किसी रंग के, बिना किसी रूप के, ठीक है? तो हमने पढ़ा था कि कबीर के राम कौन है और दूसरे पुरुषोत्तम राम कौन है, ठीक है? तो उसमें हमने बताया था कि वो निर्गुण भक्ति के राम थे, यानी जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका कोई गुण नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनकी कोई परछाई नहीं है, मतलब पहचान नहीं, उसकी बात कर रहे थे कि ईश्वर को हम सिर्फ मूर्ति में देखना चाहते हैं। मूर्ति में जाकर, मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्या रखना है? हृदय में निवास करना ज़रूरी है, साधना करना ज़रूरी है। अब इसकी बात करें कि कब आया था, कि कब इसका नाम हुआ था, तो 1270 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। महाराष्ट्र से निर्गुण भक्ति का प्रचार उत्तर भारत में किया गया था। अब बहुत सारे कबीर, देखो कबीर का नाम आ गया, मैं ये भी कबीर की ही बात कर रही थी, तो इसकी बात करनी ज़रूरी है। मुख्य विशेषता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें तो क्या है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं कि किसी का कोई रूप नहीं होना चाहिए, विनाशी अविनाशी सब कुछ सेम है, सर्वव्यापक है, अनुभव में है, ये बात कर रहे हैं हम। राम कृष्ण जैसे नाम प्रयोग में लाए पर उन्हें पौराणिक रूप से भिन्न माना गया है। यानी कि हम जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, ऐसे नाम ला रहे हैं, बट हम यहाँ पर राम को सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करने वाले राम की बात नहीं कर रहे, हम मन से, भीतर से आत्मा का मिलन भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रहस्यवादी की बात कर रहे हैं कि भक्ति का अनुभव बहुत रहस्यमय है, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्मता से भरा हुआ है।
श्रृंगार और दाम्पत्य की बात करें अगर हम तो क्या बोला गया है कि भक्ति स्वयं को प्रियतम की प्रतीक्षा करती विरहिणी मानते हैं और ब्रह्म को पिता और आत्मा को पत्नी मानकर प्रेम भावना प्रकट की जाती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है और अच्छा पॉइंट है कि हम क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म को पिता मानते हैं और अपनी आत्मा को पत्नी मानकर उससे प्रेम करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों का विरोध की कबीर ने अपने जितने भी जीवन में चलती हुई समाज की कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, छुआछूत की बीमारी, धर्म धंधा बना रखा था जो लोगों ने, जात पात पर में विरोध, धर्म के नाम पर विरोध, छुआछूत से सब चीजों से उन्होंने अच्छे तरीके से विरोध करा था। ठीक है, आगे केवल नारी विशेषज्ञ की बात करें कि नारी सतीत्व और पतिव्रत। सतीत्व का मतलब क्या होता है? पवित्र। और पतिव्रता यानी पति से रिलेटेड, पति से प्रेम करना ऐसा। तो नारी की भक्ति के बारे में भी बात करी गई है। उन्होंने सतगुरु के बारे में बोला कि सतगुरु यानी गुरु को ईश्वर का स्थान देना चाहिए। ठीक है, सच्चा गुरु अगर मिल जाए तो उसको आगे अगर हमें शीश भी देना पड़े तो वो भी कुछ बड़ा सौदा नहीं है। ये वाला स्टोरी हमने पढ़ी। तब क्या बोला गया है कि माया से सावधानी रखनी चाहिए, हमें माया में आकर माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, भाषा और चलिए भाषा, अब कबीर आगे तो संदूकड़ी भाषा का प्रयोग करा गया है, यानी जिसमें मिक्सचर होता है बहुत सारी भाषाओं का। छंद व अलंकार तो यूज हुए ही हुए हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा निर्गुण काव्य धारा का कि धार्मिक, सामाजिक और आत्मिक दृष्टि से गहराई दी गई है। इसमें क्या बात करेगी कि भक्ति पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, प्रेम और सत्य की शिक्षा दो, ना कि बाहरी शारीरिक रूप से ना देखकर। हम यहाँ पर अंतर्गत की भाषा का बात कर रहे हैं, अंतर्गत भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो निर्गुण काव्य धारा वाला पार्ट है वो भी हमारा डन हो गया। तो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है हमारा। अब हम आगे स्टार्ट क्या करने वाले हैं? प्रमुख बोलियों की बात करेंगे। तो अभी इधर आ जाओ नीचे। तो हमारी प्रमुख बोलियों में एक पश्चिमी हिंदी भाषा है जिसमें खड़ी बोली ब्रिज आ जाती है, हरियाणवी आ जाती है, कन्नौजी आ जाती है। पूर्वी हिंदी भाषा जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ रही है, राजस्थानी होगी। तब हम राजस्थानी की भाषा के बारे में पढ़े कि राजस्थान में क्या क्या भाषा का क्या क्या रोल है। तो अब आगे क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें मैं बताने जा रही हूँ। एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मारवाड़ी कौन सी है, जयपुरी कौन सी है, मालवी कौन सी है, मेवाड़ी कौन सी है, मेवाती कौन सी है। ठीक है, उसके बाद पूर्वी हिंदी का भी हमें भी करना है इसके बाद, और भारतेंदु वाला पार्ट करना है, और लास्ट हमारा एक ही रह जाएगा आदिकाल और रीतिकाल। स्पीड बढ़ाकर करते हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक्स रह गए हैं, इसको फटाफट कर कर वी विल बी बाइंडिंग अप आवर वीडियोस। ये सिर्फ यही यूनिट पढ़ी होगी बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें थी और उसको भी मैंने शॉर्ट टू शॉर्ट कर कर आपने मैं शॉर्ट ना कर कर मैं सारी चीजें कवर अप कर कर और उसको पॉइंटर्स बनाकर लिखे, इसलिए थोड़ी पीडीएफ बड़ी लग रही है। ठीक है, तो राजस्थानी बोली की बात करें, राजस्थानी बोली तो कहाँ बोली जाएगी? राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाएगी। तब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते जाते फटाफट, जो सबसे पहली भाषा है वो क्या है? हमारी मारवाड़ी बोली। अब पहले क्षेत्र पढ़ेंगे हम कि कौन से एरियाज में ये भाषा बोली जाती है, फिर उन भाषा की विशेषता क्या है, ऐसे कौन से प्रमुख शब्द है जिनको हम यूज करते हैं मारवाड़ी भाषा में, और उनका एक उदाहरण। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से मैं समझाने का ट्राई करें तो समझते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करें। राजस्थान बोली है, राजस्थानी बोली है, उसमें कौन सी लैंग्वेज? मारवाड़ी बोली। जोधपुर में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है, पाली हो गया, जैसलमेर हो गया, और इसी के आसपास के क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब इसमें क्या बोला कि बहुत ही प्रसिद्ध और व्यापक बोली है, यानी कि बहुत ज्यादा यूज करी जाने वाली बोली है हमारे राजस्थान के अंदर। इसमें ठोसता के साथ काम करा गया है, स्पष्टता दिखाई गई है, और ये याद रखना कि ये बोली थोड़ी कठोर शब्द में, जैसे मधुर भाषा में ना कहकर कठोर, इसका कठोर थोड़ा टोनिंग या ट्यूनिंग है। ठीक है, मारवाड़ी बोलचाल की भाषा के साथ साथ साहित्यिक भाषा भी है। तो इसमें बताया गया कि साहित्यिक यानी कि साहित्य का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था? हिंदी साहित्य का मतलब क्या था कि साहित्य मतलब सब कुछ आ रहा है जिसमें निबंध लिखना, अनुच्छेद पादन हो गया, सब कुछ हो गया, जितना भी बातचीत करने का ढंग है वो सब कुछ हमारे साहित्यिक में ही आ रहा है। अब जैसे प्रमुख शब्द है जैसे थारो, राजस्थान में होता है थारो नाम की थे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो थारो मतलब क्या है? यहाँ पे तुम्हारा होता है हिंदी में कहे तो। मह मतलब मैं है, कहे मतलब क्यों है। तो थाने के हाल है, तुम्हारा क्या हाल है, ये पूछा गया। अब जयपुरी बोली की बात करें, जयपुरी भाषा की बात करें। अब जयपुर है तो कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा? जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। ये तो बहुत इजी है, देखो राजस्थानी बोली वाला आंसर आया तो उसको तो जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत स्कोरिंग और इजी वाला आंसर है। ठीक है, तो मारवाड़ी यानी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जयपुरी कहाँ है? जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में।
कभी भूल जाओ तो एक आधा नाम लग देते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र लिखना, यही लिख डालना, ठीक है? अब आ जाते हैं इसके अलावा इसमें क्या बोलेगा, जैसे ये भाषा थोड़ी हमारी कठोर थी, तो ये भाषा उस कंपैरिजन में थोड़ी नरम और मीठी होती है। और क्या बोले इसका उच्चारण यानी बोलने में भी थोड़ा आसान है, सरल है और थोड़ा संगीतात्मक है, यानी कि लगता है कि ऐसे थोड़ा गाने वाला लय भी थोड़ा लगता है इसको अगर हम ज्यादा बातचीत में चलाएं तो। अब जैसे क्या बोला, थारो गए, तो थारो मतलब तुम्हारा, थारो नाम के है, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है? अब मालवी बोली की बात करें तो क्षेत्र यानी मालवी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, पश्चिमी हिस्से की बात कर लो और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हमें मालवी भाषा देखने को मिलती है। पहला पॉइंट क्या था हमारा, कौन सी भाषा थी हमारी, मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा कहाँ कहाँ पे दिखती है, अब अभी के अभी कमेंट डाउन कर दो ताकि तुम्हें देखा जाए कि तुम्हें कितना याद है, ठीक है? उसके बाद मेरे को बताएंगे सारे कि जयपुरी के अंदर कौन सी थी, और फिर अब हम मालवी की बात कर रहे हैं। मालवी कहाँ पे मिलती है, राजस्थानी भाषा तो राजस्थान में ही मिलेगी, कहाँ पर, पश्चिम हिस्से में, ठीक है? और उसके आगे क्या वाला, पश्चिम यानी वेस्ट वाली साइड कह लो, वेस्ट वाली साइड में दिखती है। और मध्य प्रदेश के कुछ कुछ इलाकों में भी ये भाषा बोली जाती है। अब मालवी बोली जो मारवाड़ी से थोड़ी अलग भाषा है, ठीक है? अभी क्या बोला गया, इसमें मध्य प्रदेश की हिंदी बोलियों का भी प्रभाव मिलता है। अब देखो इसमें क्या लिखा मैंने, पश्चिमी हिस्से में भी है और साथ साथ मध्य प्रदेश में भी है। तो जो मध्य प्रदेश है उसमें भी कुछ हिंदी बोलियां भी बोली जाती हैं, तो उनका प्रभाव भी हमारी मालवी बोली पर भी दिखता है। ठीक है, यही बोली बोलचाल की भाषा और इसमें कई अलग अलग स्वरूप भी दिखाई देने को मिलते हैं। महाने यानी मुझे, थारे तुम्हारे, के करो क्या कर रहे हो, थाने मालवी आवे यानी कि क्या तुम्हें मालवी आती है, तुम्हें मालवी लैंग्वेज आती है। मेवाड़ी बोली की बात करें तो कहाँ पे दिखती है ये, उदयपुर और उसी के आसपास के क्षेत्र में। मेवाड़ी यानी मेवाड़ी कहाँ, उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मेवाड़ी बोली का स्वरूप लोक गीतों, लोक कथाओं में बहुत दिखाई देने को मिलता है। यह बोली मारवाड़ी की तुलना में नरम और अधिक भावुक होती है, यानी भाव प्रवण होती है कि भावुक हो जाएगा कोई भी इंसान अगर इस बोली को अच्छे तरीके से संक्षिप्त में समझेगा। जैसे मारो यानी मेरा, थाने यानी तुम्हें, और काय यानी क्यों, क्या। अब इसको क्यों बोले, ये जो हमारी मेवाड़ी बोली है बहुत ही पुरानी है और बहुत ही समृद्ध बोली मानी जाती है। यहाँ पे लिखा भी गया बहुत ही पुरानी और समृद्ध है। जैसे म्हारो नाम यानी मेरा नाम की बात करें, म्हारो नाम कथो छे, मेरा नाम डैश छे। मेवाती बोली की बात करें तो मेवाती बोली के अंदर क्या ही फर्क है, मेवाती हमने कवर कर लिया आगे, ठीक है। मेवाती के क्षेत्र के बारे में थोड़ा ना इसके नाम कंफ्यूजन है, मेवाती, मेवाड़ी, मालवी। तो इसको एक बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। एटलीस्ट हेडिंग हेडिंग पॉइंटर्स को लिख लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है? अब हमारे मेवाती बोली के ऊपर, इसमें क्या बोला कि विशेषताएं क्या है, मेवाती बोली हिंदी और पंजाबी का एक मिश्रण है। हिंदी और पंजाबी का मिलन कौन सा है, मेवाती बोली की बात कर रहे हैं। इसका जो उच्चारण है बोलने में भी थोड़ी अलग रहती है और बहुत सारी चीजें इसमें अलग होती है थोड़ी, ठीक है, विशेष भी है। प्रमुख शब्द की बात ऐसे थारी, तुम्हारी, कैसे, कैसे, हूँ, थारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी तबीयत कैसी। अब अगर मैं सारी चीजों का संक्षिप्त में लेकर आऊं तो हमने पढ़ा, पहला मारवाड़ी पढ़ा, दूसरा जयपुरी पढ़ा, तीसरा मालवी, चौथा मेवाड़ी और पांचवा मेवाती। मेवाती भाषा कहाँ पे बोली जाती है, साउथ के इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में। मालवी भाषा कौन से इलाकों में, वेस्ट के इलाकों में, पश्चिमी में और साथ में मध्य प्रदेश के इलाकों में बोली जाती है। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, उदयपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है और थोड़ी वो बोली कैसी होती है, भावुक होती है। नेक्स्ट जो जयपुर वाली, वो जयपुर के इलाकों में, थोड़े थोड़े आसपास के इलाकों में बोली जाती है और ये बोली जो होती है वो जो मारवाड़ी भाषा है उससे थोड़ी नरम होती है। नेक्स्ट मारवाड़ी भाषा की बात करें, बहुत लोकप्रिय की भाषा है, जैसलमेर होके इन सब जगहों में मिलती है, बहुत ही व्यापक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, मारवाड़ी भाषा भी हमारा डन हो गया, राजस्थानी वाली, दिस ऑल इज ऑल्सो डन। अब हम करने वाले हैं पूर्वी हिंदी की भाषा। 27 पेज में हम आगे पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले के टाइम की बात करें तो अवधी, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ये सिर्फ ये 3-4 प्रमुख बोलियां ही हमारी पूर्वी हिंदी की भाषा में आती थी। अब 5 उपशाखाओं के बारे में पढ़ा, जैसे ये जो उपशाखाएं भाषाएं हैं ना तो उपशाखाएं बोलते हैं, तो 5 उपशाखाएं हैं जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। अब देखो यहाँ पे मैंने यही सभी लिखा है, ये उर्दू हो गया, मध्य मध्य भारतीय हो गया, अलग में आता है। तो जो 5 ये भारतीय प्रमुख उपभाषाएं हैं उनमें से हमने पढ़ा, उसमें से एक क्या है, पूर्वी हिंदी है, तो यही बताया गया उन्होंने। अब की बोले जो पूर्वी हिंदी की जो बोली होती है बहुत ही भावनात्मक है, गीतात्मक है, ठीक है, संगीतात्मक है, यानी कि सुनकर इसे लय में है, गीतों की तरह है, भाव इसमें बहुत तरीके से परिपूर्ण है, ठीक है, ऐसे तुलसीदास है।
अब इससे मैंने बताया ना यातना, पूर्वी हिंदी में कौन सी 3 है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब जो हमारे तुलसीदास हैं वो कौन सी भाषा में लिखते थे? अवधी भाषा में। विद्यापति कौन से में? मैथिली के निकट की बात करें, अच्छा अच्छा, ये तो स्थान की बात करेंगे, ठीक है? और ऐसे बताया गया कि कौन किसकी भाषाओं में लिखा करते थे। अब सबसे पहले कौन है हमारा? अवधी, तो अवधी को पढ़ेंगे पहले, फिर हम बघेली को पढ़ेंगे, फिर हम छत्तीसगढ़ी को पढ़ेंगे इन डिटेल। तो अवधि की बात करें तो अवधि कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्रों में। जैसे कि कहाँ-कहाँ पे उत्तर प्रदेश के? लखनऊ हो गया हमारा, उसके बाद कौन सा हो गया हमारा? फैजाबाद हो गया, अयोध्या हो गया, रायबरेली हो गया, गोड़ा हो गया, सीतापुर हो गया। अब इनमें देखो लखनऊ, फैजाबाद और अयोध्या, ये 3 नाम तो लर्न हो ही सकते हैं। इसको लर्न कर क्या लिख दोगे? आदि। विशेषता की बात करें कि बहुत ही समृद्ध है, संक्षिप्त है और साहित्यिक बोली है हमारी। अब जैसे तुलसीदास उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, वो कौन-सी भाषा में लिखी थी? अवधी भाषा में लिखी थी। बहुत ही लोकगीत वाले हैं कि सुनकर ऐसा लगता है सिर्फ गीत चल रहा हो। भक्ति की रचनाएँ भरी पड़ी हैं, धार्मिक स्थान के लिए है, साहित्य के लिए बहुत अच्छी तरीके से है। ऐसे अब इसमें एक और अलग से पॉइंट बताया गया है कि भाषिक विशेषता की बात करी जाए। जैसे ह ध्वनि का प्रयोग बहुत ज़्यादा अधिक करा जाता है। हऊँ, है, हो, कहेली, गहेली ऐसे बोल रहे हैं। तो तुम कहाँ जात हो? तुम कहाँ जा रहे हो? एक एग्जाम्पल अगर कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो ऑब्वियस सी बात है, हम इतनी जल्दी तुम एक आधा भी एग्जाम्पल रिमेम्बर कर पाओ तो कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है बघेली भाषा, उसके अंदर क्या बोला गया, कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के रीवा, सतनी, शहडोल, उमराई आदि ऐसे-ऐसे डिस्ट्रिक्टों में पाई जाती है ये हमारी बघेली बोली। अब इसकी विशेषता क्या है? अवधि की उपबोली इसको माना जाता है कि अवधि से भी आगे मतलब अवधि के बाद की ही, अवधि की ही उप यानी उसी का एक छोटा अंश है बघेली भाषा। रीवा राज्य के दरबार में यह बोली प्रचलित है। नाम बताया गया कि राज्य के बारे में कि इस जगह पर ये बोली बहुत प्रसिद्ध है। भाषिक विशेषता की बात करें तो थोड़ी बहुत बुंदेली से मिले, यानी बुंदेली भाषा होती है ना, उस भाषा से भी मिले ना, थोड़ी कठोर भी होती है, पर अवधि की भावुकता बनी रहती है। यानी जो भावुकता है कि थोड़ी कठोर, मैंने एक तरफ बोला कठोर है और एक तरफ भावुकता की बात है, दोनों का बैलेंस बना रहता है। अब आगे की मैंने भाषिक विशेषता यानी थोड़ी बहुत बुंदेली से मिलती है, थोड़ी कठोर है और भावुकता भी है। का करत हव यानी इसका मतलब क्या है? क्या कर रहे हो? अब लास्ट भाषा इसके अंदर क्या है हमारी? छत्तीसगढ़ी भाषा। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के ही जगहों पे दिखेगी, जैसे कि रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ऐसे-ऐसे जिलाओं पर अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जगहों पर हमें ये भाषा देखने को मिलती है। आप क्या बोलेंगे जो ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, एक स्वतंत्र बोली के रूप में भी बहुत प्रचलित करी जाती है। भाषा वैज्ञानिक इस पूर्वी हिंदी में इस भाषा को ज़रूर रखते हैं। भाषी विशेषता की वजह से हे, पहले हमने क्या था ह शब्द का वर्ड प्रयोग होता है, इसमें कौन से शब्द का प्रयोग होता है? हे शब्द का। ध्वनि में ठेठपन है, यानी कि एक पूरा कठोरता है, अपना एक रुतबा है, सादगी भी है, साथ में सिंप्लिसिटी भी है, यानी कि कोई बहुत डिफिकल्ट भाषा नहीं है, सरल भाषा है। जैसे कैसे हव तू? तू कैसा है? अवधि कहाँ पे? अयोध्या और लखनऊ में बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश जैसे रीवा वाले राज्य में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के इलाकों में बोली जाती है। अवधि में क्या बात करा हमने? रामचरितमानस की मानस की भाषा पढ़ी। बघेली में अवधि से जुड़ी और वो क्या है? उपभोल बोली भी है एक तरीके से। और छत्तीसगढ़ में देशज व लोक जीवन से जुड़ी भाषाओं को हमने पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा जो ये पूर्व हिंदी की भाषा थी उसको भी हमने अब डन कर दिया। अब हम यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, हम यहाँ पर भारतेंदु युग जो हमारे यहाँ पे रह गए थे उसको पढ़ने वाले हैं। हुँ। भारतेंदु युगीन कविता की सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हो चुका है, तो आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग। अभी कौन से टाइम की बात करें? 1850 से 1900 की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या बोला था कि भारतेंदु युग कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो हरिश्चंद्र नाम, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से जब ये लोग आए थे, एक किसी इंसान का नाम दिया, इसको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि आंसर की स्टार्टिंग क्या आप इसके अंदर इसी की से करोगे। तो इन्होंने हिंदी के आधुनिक काल में शुरुआत होते ही इसके बारे में बताया गया कि भारतेंदु युग इन्हीं के आने से स्टार्ट हुआ था। इन्हीं के प्रभाव से इस काल को हम क्या बोलते हैं? भारतेंदु युग कहा जाता है, क्योंकि
नाम क्या था इंसान का? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है? अब इसमें क्या बोला गया है, इसकी क्या है कि बहुत सारी प्रमुख काव्य प्रवृत्ताएँ जैसे कि राष्ट्रीयता यानी देशभक्ति का भाव बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसमें क्या बोला है कि भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया है, प्राउड मूवमेंट की बात करी गई है, ठीक है? और क्या बोला गया कुछ कवियों ने ना इसके टाइम पे अंग्रेजी की थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ भी की थी, क्योंकि तब वे कुछ उनको लगता था कि कुछ सुधार वगैरह कर रहे हैं भाषा के अंदर, तो वो अंग्रेजी की भी तारीफ़ कर दिया करते थे। और धीरे-धीरे कवियों को जब समझ आने लगा कि ये जो अंग्रेजी है, भाषा को हमें अपनाना नहीं है, तो उन्होंने अंग्रेजी के शोषण को समझा, उसके इतिहास को, उसकी सब चीज़ों को समझा और उसका आलोचन करने लगे। अब उन्होंने क्या बोला जितने भी विदेशी वस्त्र थे उनको भी बंद कर दिया गया और आज़ादी की कामना कविता में दिखने लगी कि लोगों ने आज़ादी के ऊपर आज़ादी की कामना, इच्छा करने लगे लोग, इस चीज़ को दिखाया गया है। आगे क्या बोले कि उन्होंने क्या बोला जितने भी समाज में समस्याएँ चल रही हैं, जैसे स्त्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, विधवा विवाह, बाल विवाह हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी बातें करी और समाज की बुराइयों के खिलाफ विरोध करा। आगे भक्ति भाव की बात कर रहे हैं हम, कि भक्ति की भावना की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि भक्त की भावना हमें इसके लिए नहीं करनी कि हमें मोक्ष पाना है, हमें इसलिए करनी क्योंकि हमें ईश्वर को पाना है। हमें देश की आज़ादी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के रूप में दिखती है। यानी क्या बोला भक्ति की भावना थी, लेकिन अब वह मोक्ष पाने के लिए नहीं, बल्कि देश को आज़ादी करने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम भक्ति की भावना करेंगे। यानी भक्ति करेंगे भगवान की। कृष्ण भक्ति ज़्यादा दिखाई गई है, लिखी भी गई है इसके अंदर। राम की बात करी गई, देवी-देवताओं की भी बहुत बातें करी गई हैं, श्री कृष्ण की बातें करी गई हैं। श्रृंगार नृत्य यानी कि प्रेम और सौंदर्य की बात कर रहे हैं हम इस युग के अंदर भी, कि भक्ति भाव दिखाया गया, देश भावना दिखाई गई है, देश प्रेम दिखाया गया है और बताया गया कि कैसे प्रेम की कहानियों से उन्होंने श्रृंगार रस को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। प्रकृति चित्रण की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं प्रकृति से रिलेटेड, जैसे बसंत हो गया, गंगा, यमुना, बादल, पहाड़, पेड़-पौधे इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। और नायक-नायिका की स्थिति को दिखाते हुए तो उन्होंने प्रकृति का कुछ न कुछ पाठ और एग्ज़ाम्पल लेकर उन्होंने नायक-नायिका राधा-कृष्ण हो गए, सो उनकी स्थिति को समझाया है। निज भाषा प्रेम की बात करें तो हिंदी के प्रेम की क्या-क्या चीज़ें यूज़ करी गई हैं, तो उन्होंने उस समय हिंदी में बहुत सारी चीज़ें थी। क्या बोला कि यहाँ पे अंग्रेजी और उर्दू के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ उन्होंने ही आवाज़ उठाई। अब आगे क्या बोला गया इसमें कि बहुत सारी हिंदी की भी अंदर भाषाएँ हैं। उर्दू हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी, अवधी, इन सब भाषाओं के भी सारे मिल-जुली ही भाषाएँ का प्रयोग किया जाता था। अब उन्होंने केवल कलात्मक की बात करी जाए तो छोटे-छोटे पद यूज़ करा करते थे। गीतात्मक गहरी थी शैली थी उनकी, हास्य, व्यंग्य यानी हँसी-मज़ाक इन सब चीज़ों का एक मेल बनकर ये पूरा काल आया था। ठीक है? अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि भारतेंदु युग को अगर हम समझें, तो उसमें देशभक्ति की भावना करी गई है। उन्होंने समाज को सुधारने के ऊपर प्रयोग करा, भक्ति भावना को दिखाया बहुत अच्छे तरीके से, श्रृंगार रस के बारे में बताया गया, प्रकृति प्रेम को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, भाषा में प्रेम की झलक दिखाने का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करा है, ठीक है? और इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में एक नींव रखने वाले भी बहुत अच्छे कवि थे। अब इसमें ना एक बहुत ही फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने हेल्प करने का कोशिश करा है तुम्हारी भी। लेकिन इसमें क्या हुआ है नव जागरण का प्रभाव। अब इसमें क्या बता रहे हैं हम कि सरल भाषा में अगर बताऊँ तो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं हम, सामाजिक चेतना की बात करें, अंधविश्वास के खिलाफ विरोध की बात करें। अभी भारतेंदु वाला ही है, ठीक है? ये पढ़ा हमने। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की बात करें तो क्या बोला कि भारतेंदु और बाकी और भी अन्य लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई और स्वदेश प्रेम को बढ़ावा देने का प्रयास करा। सामाजिक सुधार की बात करें तो उन्होंने तभी बाल विवाह हो गया, विधवा प्रभाव विवाह, दहेज इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। धार्मिक साहित्य की बात करें तो क्या बोला गया है कि हर धर्म के नाम पर जो लोग पाखंड कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, विरोध करा। नाटक और निबंध की बात करें तो बहुत सारे हिंदी नाटक लिखे गए जैसे कि अंधेर नगरी इसका पूरा था ना, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला जो था, उसके बहुत सारे नाटक भी लिखे गए हैं भारतेंदु युग के टाइम पर। पत्रकारिता की बात करें तो बहुत सारे एक पत्रकारिता यानी कि मैगज़ीन की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। तो हरिश्चंद्र मैगज़ीन यानी कि देखो नाम क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके नाम पे एक मैगज़ीन भी लिखी गई है। खड़ी बोली का भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करा है। खड़ी बोली कह लो, ब्रज भाषा, खड़ी बोली इन सब का मिलन प्रयोग करा गया है। भाषा शैली की बात करें तो सरल भाषा, प्रभावशाली व्यंग्यात्मक यानी कि व्यंग करा है अपनी बातों में। नारी जागरण की बात करें तो नारी शिक्षा के ऊपर जोर दिया है और उन्होंने बोला है कि जितने भी ये जो गलत काम हो रहे हैं
बाल विवाह, विधवा विवाह इन सब चीज़ों को जोड़ दिया है। इन चीज़ों को गलत चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान इन्होंने जो हमारा हिंदी नव जागरण है, उनके अंदर आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब नेक्स्ट है हमारा आदिकालीन, यानी अब देख लो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी हमारा डन हो गया है। ये भी हमारा डन हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आदिकालीन, उसके बाद रीतिकाल करके हमारा चैप्टर डन। आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में क्या बोला, ऐतिहासिक नायक पर आधारित काव्य है इसमें। ठीक है, और क्या बोला कि इतिहास पर जरूरत नहीं है कि इतिहास यानी हिस्ट्री के ऊपर आधारित नहीं है, पूरी तरह इतिहास नहीं होता। यानी क्या बोला गया है, जितनी भी ये जो कविताएं हैं ये इतिहास पर आधारित हैं, जरूर है, लेकिन पूरी तरह इतिहास नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि हम बोलते हैं कि हिस्ट्री पर आधारित है, कि उसके बेसिस पर बनाई गई है, बट ये अगर तुम कहो कि हिस्ट्री ही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बेसिस पर बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, वीर योद्धाओं की प्रशंसा करी गई कि जो बड़े-बड़े वीर योद्धा थे, उन्होंने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी करी है, जैसे पृथ्वीराज हो गए, उनकी बात हम सुनते, पृथ्वीराज का तो नाम भी सुना होगा सबने। आगे के बड़े कवि कल्पना कर रहे हैं, अतिशयोक्ति से इनकी वीरता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। तब क्या इसमें क्या रखना है, ऐतिहासिक नायक में क्या रखोगे, आदिकाल में हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट इधर आ जाओ सारे। हमने आदिकाल में क्या बोला, आदिकाल को एक में पॉइंट लिखा नहीं है इसके अंदर, भूल गई मैं, तो आप सब याद रखना कि आदिकाल को हम वीर गाथा काल कहते हैं। वीर गाथा यानी वीरों की गाथा की बात करनी है। तो याद रखना जिसमें वीर यानी जितने भी हमारे योद्धा थे, उनकी कितने अच्छे-अच्छे काम करे, उन्होंने जीवन का क्या सैक्रिफाइस करा, उस सब भाषाओं की बात हम इसके अंदर आदिकाल में करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, इतिहास से ज्यादा भाव और कल्पना का महत्व होता है, ये तुमने पढ़ लिया। राजाओं की प्रशंसा, ये तो मैंने बताया कि राजाओं की तारीफ करना। ये कवि जैसे चारण भाट अपने आश्चर्यदाता राजा की तारीफ करते हैं, राजा की बहादुरी और शत्रु की कमजोरी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जो कि गलत है कि शत्रु है तो हाँ, मतलब राजा जो अपना खुद का राजा उसकी बहादुरी कर रहे हो और दूसरों की कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना इस गलत। युद्धों का जीवंत वर्णन की बात कर रहे हैं, यानी युद्ध क्या है, सजीव है, दिल छू लेने वाला चित्रण किया गया है। जैसे युद्ध है, यानी कभी वॉर होता है, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, ठीक है? तो कवि क्या बोलेंगे, कवि खुद भी उस टाइम पे थे जब युद्ध हो रहे थे, ठीक है? उन युद्धों में जाते थे, उन युद्धों में जीते भी हैं। तो ये बताया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, असली तरीके से और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन युद्धों का भी जीवित वर्णन कर दिखाया गया है। ठीक है, अब श्रृंगार रस की बात करें तो ये तो पता ही, सब चीज़ों में श्रृंगार रस जब भी है तो क्या बोलना है, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से करा गया है। समांतर जीवन का चित्रण करें तो उनकी शान, गौरव, अहंकार बहुत अच्छे तरीके से अपनी रचनाओं में दिखाई देते हैं। राजा महाराजाओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है? और क्या बोलेंगे, अपना मान बनाए रखना यानी अहम का पोषण, कि हमें कभी अपना मान, अपनी इज्जत का, अपने स्वाभिमान को नीचे नहीं कराना। वीरता की बात करी गई है, श्रृंगार की बात करी गई, यानी प्रेम भावना की बात करी गई। नारी का चित्रण की बात कर रहे हैं तो क्या बोला गया है, इसमें कि ऐसा नहीं है कि नारी केवल मनुष्य पुरुष की सहायता ले रही है। इस कुल के अंदर नारी अपनी रक्षा के लिए खुद भी तैयार रही है, बल्कि वे भी अपने सम्मान और कुल की रक्षा के लिए जान देने तक भी नारी यानी महिला तैयार रह थी। तो इसमें बताया गया कि कितना प्रभावशाली थी, बहादुर थी इस टाइम की नारियों के बारे में, ऐसा समझाया गया है। विविध वस्तुओं का वर्णन करा गया, इसमें क्या बताया गया कि युद्ध हो गए, विवाह हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। कहेंगे कि गाने की शैली यानी कि सच्ची बुद्ध व्याकरण का भी यूज़ करा गया है, डिंगल-पिंगल भाषा का प्रयोग करा गया है। ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ सकते हो तुम सब। डिंगल-पिंगल भाषा से ब्रिज, संस्कृत, अरबी इन सब भाषाओं का मिक्सचर यूज़ करा गया है, अलंकारों का प्रयोग करा है, छंदों का प्रयोग करा गया है। अब देखो जितने भी ये काल है, इन सब में तुमने सब 1 पॉइंट कॉमन 2 पॉइंट कॉमन देख लिए। क्या है? एक तो तुमने ये भक्ति काल, इन सब कालों में श्रृंगार रस यूज़ हुआ है, श्रृंगार रस का पॉइंट आएगा ही आएगा। फिर अभी हमने ये 2 पॉइंट देख लिया, अलंकार वाला भी हमेशा आ रहा है, छंदों वाला भी हमेशा आ रहा है, तो 3 पॉइंट तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। सब में सेम ही लिखना है, इनमें बहुत अच्छे तरीके से अलंकार का प्रयोग है, सब में सेम ही ऑलमोस्ट अलंकार है, तो आदि इत्यादि करके लिख डालो, ये लर्न होगा यहाँ पर। तो अब आगे क्या बात करेंगे, रासो काव्य इतिहास नहीं बल्कि वीर रस और श्रृंगार रस से भरपूर कल्पनात्मक काव्य है। इसमें राजपूत वीरता की बात करी गई है, संस्कृत भाषा की बात करें और नारी की गरिमा की बात करी गई कि नारी अगर चाहे तो वो अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। अब ये देखो इसके अंदर चार्ट फॉर्म में वही सेम चीज बताई जो मैंने ऊपर बताया। छंद की बात कर ली हमने, अलंकार की बात कर ली, डिंगल पिंगल भाषा बात करी हमने, वस्तु वर्णन की बात करी, क्या क्या चीजों का यूज होता है, नारी की बात करी कि वह साहसी है और गौरवपूर्ण है, गर्वपूर्ण सौंदर्य चित्रण की बात करी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल में, जस्ट अ फ्लो चार्ट टू मेमोराइज ऑल द थिंग इन वन, ठीक है?
अब लास्ट हमारा रीतिकाल का कवि, इसके बाद हमारा चैप्टर डन। तो रीतिकाल की बात करें तो अब देखो यहाँ पर हमने रीतिकाल में क्या लिखा है कि इसमें श्रृंगार रस की बात करते हैं। जैसे हम श्रृंगार रस कर रहे हैं, तो इस काल में श्रृंगार रस की बहुत अच्छी तरीके से बात करी गई है। राजाओं की प्रशंसा भी इस काल में करी गई है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आते हैं, जैसे हमने बिहारी की कविता पढ़ी, उसमें भी रीतिकाल के ही प्रमुख कवि थे बिहारी। समय अवधि की बात करें तो 1700 से लेकर हमारा 1850 तक का ये टाइम चला था। कुछ लोगों का, कुछ बड़े विद्वानों का मानना है कि ये 1650 से भी शुरू हो चुका था। रीतिकाल के अन्य नाम भी हम किस नाम से जानते हैं? श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं, नायक नायिका के भेद काल के नाम से जानते हैं, काव्य रीतक के नाम से, अलंकार काल से भी नाम जाना जाता है किसको? हमारे रीतिकाल को। ठीक है। अब आगे की बात करें, इसकी बहुत मुख्य विशेषता की बात करें तो श्रृंगार रस की बहुत अच्छे तरीके से यूज करा गया है। श्रृंगार रस यानी प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार का वर्णन करने की बात कर रहे हैं। नायिका का भेद, नायक का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से करा गया है और प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण इस में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। राजाओं महाराजों की प्रशंसा बहुत अच्छे तरीके से इसमें करी गई है। नैतिकता, भौतिकता, सामाजिक यथार्थ की बात कर रहे हैं, भक्ति भावना की बात कर रहे हैं। इसके प्रमुख कवियों के नाम बताए गए हैं और कौन सी भाषा हमने बोली? ब्रज भाषा का प्रयोग करा गया। अब देखो बिहारी का याद रखना, बिहारी हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा? बिहारी सतसई को हम क्या बोलते हैं? बिहारी के 700 तोपों को बिहारी सतसई कहा जाता है। तो ऐसे एक आधा नाम जैसे केशवदास याद कर लेना या विष्णुदास याद कर लो कि प्रेम सागर तो इन्होंने काव्य लिखा, 1 पॉइंट ये लर्न कर लेना, 1 पॉइंट और ये वाला पॉइंट दूसरा ये लर्न कर लेना, तो 2 लिख सकते हो। जो ईज़ी है मैं वो बताती जा रही हूँ, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, भाषा हमने पढ़ ली, ब्रज भाषा का प्रयोग करा गया है और कहीं-कहीं जगहों पर ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली तो लगा ही दो। ब्रज भाषा के साथ कई-कई जगहों पर खड़ी बोली का भी प्रयोग दिखता है। तो रीतिकाल में किसकी बात करें? हमने काव्य कला की बात करी, काव्य कला के श्रृंगार की बात करें, नायिका-नायिका के भेद की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे तो जोर दिया गया है, इसमें मेनली प्रेम और सौंदर्य की भावना को अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो आप सबके जितने भी डाउट्स होंगे, आप सब कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स को अच्छे से पढ़ूँगी। एंड इफ यू ऑल वांट कि मैं एक पैटर्न, जैसे कि कैसे आपको पेपर आएगा, एक बार क्वेश्चन पेपर ही आपको दिखा दूँ कि जैसे अभी मैंने सारे क्वेश्चंस तो कवर अप करे हैं लास्ट 4 टाइम के। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें एक मैं पूरा अलग से एक वीडियो डिवोट कर दूँ जिसमें मैं हाउ टू प्रेज़ेंट इन योर एग्ज़ाम, कितने नंबर में कैसे आंसर लिखना है, ये जो नोट्स हैं, अब इसको प्रेज़ेंट कैसे करना है, किस क्वेश्चन में कैसे एक्सप्रेस करना है। तो अगर आप सब कमेंट्स करेंगे इससे रिलेटेड, अगर यूनिटी दिखी मेरे को, मेजॉरिटी कमेंट्स इस पे दिखे, तो मैं एक कल एक वीडियो पोस्ट करूँगी टिल इवनिंग, इवनिंग से पहले-पहले ही कर दूँगी मैं आपकी, जिसमें मैं आपको एक पेपर पूरा सॉल्व करके दिखाऊँगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखना है। ठीक है? आपको सबको वीडियो अच्छी लगे तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो आल्सो, ताकि क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड सेकेंडली, आप सब जिनको भी नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम के ग्रुप को जॉइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर भी है। वहाँ पर आपको सारे यूनिट्स के आपके नोट्स अच्छे से दिख जाएँगे एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।